हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, मैं आज आपको बहुत ही सुंदर अपने घर की लुक शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए इस बार मेरे घर में देखो ना कितना काम चल रहा है। पूरा घर फैला हुआ है। दिवाली की सफाइयाँ तो होंगी, अभी धीरे धीरे होंगी। उससे पहले देखो मैंने कितना बड़ा काम छेड़ के बैठ गई हूँ। मैं अपने घर में, पूरे घर में वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ, क्योंकि मेरी एक दो दीवार एसी की वजह से जो ख़राब हो गई थी उसको मुझे कवर करवाना था, और भी थी। और मुझे घर की एक अच्छी लुक चाहिए थी, क्योंकि मेरे बेटे ने क्या किया, पेन उसको ना, मेरे को अंदाज़ा नहीं था, उसको मैंने कलर्स दे दिए एक दिन, और कलर्स ऐसे दिए उसने सारी दीवारें मेरी ख़राब कर दी। विहान ने उन पे दीवारों पे कलर चला दिए। अब नहीं चलाता, अब मैंने समझा दिया, और अब मैं देती भी नहीं हूँ घर पे ऐसे कलर्स वगैरह विहान को। तो उसने क्या किया, सारी दीवारों पे ना ऐसे कलर्स कर दिया। और मेरे को वीडियोज़ भी बनानी होती है, देखो मेरा काम है, प्रमोशन का भी कई बार काम करना होता है, तो दीवारें वगैरह घर की अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो वैसे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो में तो वैसे भी देखो घर ही दिखता है, तो घर अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा दिवाली वैसे है तो देखो टाइम भी इतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो भैया लोग इतनी मेहनत से, इतने अच्छे से, मन से इतना अच्छा काम करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भैया शुरू कर रहे हैं काम, वो सीलिंग पे वॉलपेपर लगा रहे हैं, क्योंकि सीलिंग मतलब घर की छत। और घर की छत पे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वॉलपेपर्स लगवाऊंगी, क्योंकि देखो अलग ही लुक आ जाती है घर की, बहुत ही चेंज आता है यार। घर की सीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, घर की दीवारों पर ध्यान देते हैं, घर की छत पर नहीं देते हैं। पर आजकल पता है लोग क्या है ना, घर की छत पर भी। और मुझे पता है मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग सोचेंगे इस बारे में कि हम भी अपने घर में वॉलपेपर्स लगवा लेते हैं। तो अच्छा, जो कॉस्ट आप लोगों ने मेरे से पूछी थी ना, तो मेरी टोटल जो कॉस्ट है मेरी 15,200 रुपये इतनी अभी तक पड़ी है। लेकिन मैं इसमें एक और काम करवाऊंगी। जो मेरी जो ये लग रही है ना सीलिंग, इसमें भैया ने बताया था एक गोला लगता है पूरे, मतलब इसमें वो थोड़ा होता महंगा है, वो खर्चा आएगा, अच्छा खासा प्राइस है, हज़ारों में प्राइस है उसका। अगर वो करवा लेते हैं ना तो वॉलपेपर्स कभी उखड़ते नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वॉलपेपर्स कई लोग वो नहीं करवाते, तो मतलब उससे क्या होता है ना, वो मजबूत काम हो जाता है। वो लकड़ी के आते हैं, वो चिपका के वो पूरा मजबूत काम हो जाता है। तो वो अगर आप करवाते हो ना, तो फिर तो सालों साल वॉलपेपर ख़राब नहीं होते हैं। तो और अदरवाइज़ देखो क्या होता है ना कि वरना धीरे धीरे 6 महीने साल में थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं वॉलपेपर, जैसे खुल जाते हैं, क्योंकि गोंद से चिपकाए होते हैं। तो मैंने कहा भैया फिर करवा ही लेते हैं, क्योंकि यही है ना, मजबूत काम हो, अच्छा काम हो, तो और क्या चाहिए। तो ये देखिए कितना सुंदर है, देखिए ना कितना प्यारा सा वॉलपेपर है। ये फ्लैक्स शीट्स बोलते हैं इनको। और ये मैं दीवार पे करवा रही हूँ, दीवार कह रही हूँ सॉरी, मैं घर की छत पे। देखो कितना सुंदर है। और अभी अंधेरा है कमरे में, क्योंकि लाइट वगैरह भैया ने बल्ब हटा दिया था, इसीलिए आपको अभी अंधेरे में लग रहा है। जब मैं प्रॉपर लाइट जलाऊंगी ना, कमरे की थोड़ी रोशनी अच्छे से होएगी कमरे में, जैसे मैं तेज़ लाइट वगैरह जलाऊंगी, तब आप देखिएगा कि कितनी अच्छी लुक आएगी। बहुत ही प्यारी लुक आएगी, जो कि मैं आपको अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जो भी आती रहेंगी मेरी वीडियोस में, मैं सारा काम होता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कि मैं अपने घर को एक अलग ही, दोनों घरों को दे रही हूँ मैं, एक घर की नहीं बात कर रही हूँ कि मैं एक घर का काम करवा रही हूँ, मैं दोनों घरों को बहुत अच्छे से मेनटेन करना चाह रही थी। और गाइज़, ये मेरा सपना था जो मैं पूरा कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे करवाना है इस साल। मैंने विज़न बोर्ड में लिखा था कि मेरे को ना वॉलपेपर्स लगवाने हैं घर में, और दिवाली पे ही लगवाना चाहती थी, क्योंकि दिवाली पे देखो एक अलग ही रौनक हो जाती है ना घर में। लोग करवाते हैं, पेंट भी इसीलिए करवाते हैं, अच्छा लगता है। देखो घर वगैरह साफ़ सुथरा करना, वॉलपेपर्स वगैरह। मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ, दिवाली नज़दीक आ रही है, अभी 20 दिन पड़े हैं, 19-20 दिन। तो फटाफट आप भी कुछ ना कुछ करवा लो ना, अपने घर की कुछ दीवारें अच्छी बनवा लो, कुछ फ्लैक्स शीट्स आप भी लगवा लो, पीवीसी, जो भी आपको अच्छा लगता है करवा लो काम अच्छे से। अपनी नई थोड़ी लुक चेंज करो घर की। मेरे को तो वैसे सेटिंग वगैरह भी चेंज करना पसंद है घर की। तो ये देखो कितना प्यारा सा वॉलपेपर है, और मैंने कलर भी इस तरीके से डिज़ाइन सिलेक्ट किया है कि, और ना पता है आप लोगों के ना, मतलब देखो छत जो है ना, मैंने बहुत डार्क कलर की नहीं ली है। आप खुद देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, जो कि आपको एक बार मैं आपको दिखाऊंगी ना, लगने के बाद आप लोगों को कैसा लगेगा। क्योंकि अभी तो देखो भैया लगाने लग रहे हैं, लगाने के बाद ही प्रॉपर आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी आप मत कहिए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जब लग जाएगा पूरा प्रॉपर, रौनक आएगी देखो पूरी छत पे, तब आप मुझे बताइएगा कि निधि कैसी लग रही है ये छत वॉलपेपर लगने के बाद। और अच्छा, एक बात का और मुझे जवाब देना आप लोगों को, जो आप लोग कह रहे हो कि निधि आपने पीओपी शीट्स क्यों नहीं लगवाई, वो लगवाते हैं छत पे वॉलपेपर्स, तो हमने कभी नहीं सुना कहीं लगाते हुए। तो देखिए वॉलपेपर्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लगा पाते हैं, क्योंकि वॉलपेपर्स में क्या होता है ना, कई जगह क्या होता है, हवा भर जाती है,
तो ना एक्सपर्ट जो है ना वही लगा सकते हैं, जिनको अच्छे से लगाना आता हो। और दूसरी चीज़ पता है, वॉलपेपर्स ना सस्ते पड़ते हैं। जो ये पीओपी वगैरह शीट्स वगैरह जो दूसरा होता है ना खर्चा, वो इसके कंपैरिजन में बहुत महंगा है। आप ना अगर आपका बजट कम का है ना, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ना वॉलपेपर्स लगवा लो इस तरीके से निकलवा के। वॉलपेपर जो फ्लैक्स शीट्स होती है ये सस्ती पड़ती हैं। पीओपी वगैरह जो आप बोलते हो ना, पीओपी बोलते हो क्या बोलते हो, ये दूसरी जो शीट्स होती हैं जो चिपक जाती है ना पूरी, वो महंगी पड़ती हैं इसके कंपैरिजन में। अगर एक कमरा मतलब डबल प्राइस होता है उनका, बहुत ज़्यादा। तो हम अपना बजट भी तो देख कर चलते हैं ना। और ये भी काम अच्छा है, देखो सालों साल ख़राब भी नहीं होता, बढ़िया काम है वॉलपेपर्स का, अच्छा है। और भैया लगा भी इतने अच्छे से रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। उसके बाद देखो मैं अपनी रसोई में आ गई थी, क्योंकि ये देखिए जी इतना सारा खिंडेरा मचा हुआ है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि निधि मतलब सच में बताया क्या है, देखिए आप लोग भी समझे, ये इवन भैया लोग भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे इस मामले में। वैसे देखो भैया लोगों ने भी ये कहा था कि उनका ये काम नहीं है, जैसे उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी एक दो जगह, जैसे मतलब सामान को इधर उधर शिफ्ट करवाना, अदरवाइज़ ना बाकी लोग ही करते हैं। लेकिन उनको पता है कि देखो मैं अकेली हूँ, मतलब कोई जेंट्स नहीं है घर में, तो इसीलिए उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट किया इस मामले में। जैसे जितना हो सके वो खुद ही करे जा रहे थे, जैसे फ्रिज वगैरह साइड में करना हो या पंखा भी उतार दिया उन्होंने। तो इस तरीके के जैसे काम है ना, वो बोलते हैं कि ना बाकी तो वो बता देते हैं ना, तो उनके जैसे फैमिली मेम्बर्स किसी ना किसी से करवाते हैं, बट उन्होंने मेरा कर दिया है। देखो ना इधर काफ़ी हेल्प करी। तो आप मेरे को ना रसोई का भी करना है, देखो रसोई का सामान भी निकालना है, क्योंकि देखो मैं रसोई का आपको बता रही हूँ ना कि रसोई में भी वॉलपेपर्स लगेंगे, बाथरूम में भी लगेंगे, मेरे दोनों कमरों में भी लगेंगे, कमरों की छत पे भी लगेंगे और बाथरूम की छत पर भी लगेंगे। मैं बाथरूम की छत का तो मैंने इतना सुंदर डिज़ाइन लिया है ना, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ बस रसोई में नहीं लगा, मैंने रसोई की छत के लिए नहीं लिया कोई वॉलपेपर, क्योंकि भैया लोगों ने कहा कि ना अगर रसोई में जैसे खाना वाना बनता है तो धुआं वगैरह हो जाता है ना, तो उससे ना वैसे भी वो छत का वो फिर ख़राब हो जाएगा, और रहने दो रसोई में लगाने की छत पे, बाकी जगह लगवा लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ चलो ये ठीक है। और मैंने इतना बड़ा मतलब मेरा ये सपना था गाइस, सच में मेरा ये सपना था कि मैं इस घर में वॉलपेपर्स लगवाऊँ। मैं जितनी इमोशनल हो रही हूँ ना, मैं खुश भी हूँ और इमोशनल भी हूँ, क्योंकि मेरा ना ये सच में आज से नहीं था, मैं पिछले 1 साल से लगवाना चाह रही थी इस घर में वॉलपेपर, और मैं हर बार रह जाती थी, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। क्योंकि हमारा भी पता है आप लोगों को, पिछला 1 साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। भगवान जी बस अब आगे अच्छा टाइम लेकर आए, क्योंकि घर में प्रॉब्लम्स इतनी चल रही थी, कुछ ना कुछ बीमारियाँ, हेल्थ ठीक नहीं थी फैमिली मेम्बर्स के, जिसकी वजह से हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं बंद हो रहे थे, और हॉस्पिटलों में इतने घूम रहे थे कि हम क्या घर के ऊपर घर में वॉलपेपर लगवाएं। बट अब थोड़ा सा ये था कि चलो टाइम है, और दिवाली करके मैंने सबसे पहले ये फैसला लिया। मैंने कहा मैं चाहती दिवाली के बाद भी लगवा सकती थी वॉलपेपर, तो मुझे लगवाने ही थे, बट मेरे को यही टाइम सही लगा। मैंने कहा नहीं निधि दिवाली पे ही लगवा, दिवाली पे ना दिवाली पूजन भी इस बार अच्छे से करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे ना ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं, इनको मैं धो रही हूँ फटाफट, क्योंकि देखो यार जितना काम हो निपटाऊँ मैं कर सकूँ। और देखो पूरा तो निपटा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में देखो फिर मेरे को जाना भी पड़ता है, देखो भैया को भी देखना होता है, मतलब भैया का काम वगैरह कर रहे हैं, पानी वानी पूछना होता है, और भी देखो कुछ ना कुछ अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं ही खड़ी हूँ ना, मुझे वो भी काम देखना होता है। जैसे बीच में जैसे भैया को कुछ मतलब कुछ पकड़ाना हो, कोई चीज़ देनी हो, जैसे वो भी काम कर रहे हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी मतलब थोड़ा बहुत देखना होता है। फिर साथ में बच्चा का भी ये था कि ये टाइम चलो ठीक था, क्योंकि ना विहान की भी चलो स्कूल की छुट्टियां थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है विहान भी घर पे ही है, तो फटाफट कुछ बर्तन धो के मैं सोच रही हूँ खाने में नमकीन चावल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाते हैं, विहान को पसंद भी है, और खाने में भी 2 टाइम के बना लूँगी थोड़े फालतू। क्योंकि देखो काम ऐसा है ना, इतनी बिजी हूँ, पूरा टाइम सुबह से रात हो जाती है, तो फिर वही है ना कि दोबारा अभी पता नहीं फिर कैसे मौका मिलेगा कैसे नहीं, कभी बाहर भी जाना पड़ता है, क्योंकि इस काम के चक्कर में बीच बीच में मेरे को शैटरिंग स्टोर्स में भी घूमना पड़ रहा है। जैसे कुछ ना कुछ सामान हो, जैसे कभी सीढ़ी लानी हो या कुछ भी लाना हो, ज़रूरत पड़ जाती है कोई चीज़, तो उसके लिए फिर मेरे को बाइक लेके बाज़ार की तरफ भी भागना पड़ता है। फिर वही है ना कि
घर पे भी देखो और कोई नहीं है ना कि घर भी संभाल ले, बाहर का भी, दोनों चीज़ें मुझे ही देखनी होती है कि बाहर से कोई सामान लाना हो। वैसे तो मेरी कोशिश यही थी कि सारा सामान आ जाए, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ऐसी, काम करते करते पता चलती है कि ये चीज़ की ज़रूरत है। कभी बिजली वाले भैया को बुलाती हूँ, इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाती हूँ, कभी कुछ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। देखो घर भी मैनेज करना पड़ता है, बाहर का भी, और देखो घर है तो उसको चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको सजाना भी, उस पर सारे घर के काम करने हमारी जिम्मेदारी है। तो ये देखो जी, यहाँ पे कूड़ा फेंकने गई थी, थोड़ा सा सफाई करी थी मैंने, कहा बाहर का एरिया थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। यही होता है देखो, कुछ ना कुछ एक मतलब हम लेडीज़ को कितना लालच होता है ना घर के काम का, और जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो समझ सकती हैं, जिनको काम भी करना, जिसको पैसा भी कमाना होता है, घर भी संभालना होता है, उनको कितना लालच रहता है। उनको 1 घंटा भी फ्री मिल जाए ना तो वो लेडी ये नहीं सोचेगी कभी औरत कि हम आराम कर लेते हैं। हर औरत ना ये सोचती है कि हम क्या काम कर लें इस 1 घंटे में, कुछ ना कुछ घर का कोई काम निपटा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे। कोई भी लेडीज़, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है लेडीज़ खाली बैठना तो पसंद ही नहीं करती। शादी से पहले जितना बैठ जाए, आराम कर ले। ससुराल जाने के बाद या शादी होने के बाद जिम्मेदारियों को, मतलब जो जिम्मेदारियां खुद के ऊपर पड़ जाती है ना, तो कोई भी लेडीज़ हो वो काम करती है, मेहनत करती है। कोई भी लेडीज़ खाली बैठ के पसंद नहीं करती है कि खाली बैठना। कहती ज़रूर है, हर लेडीज़ की शिकायत होती है कि ना हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोई भी लेडीज़ अपने लिए टाइम निकालना भी पसंद नहीं करती। हर कोई ये सोचती है कि बस अपने बच्चों के लिए कर ले, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर ले। हम सभी एक जैसे हैं इस मामले में ना। तो चलिए खाना बनाते हैं। इधर तेल गरम हो गया, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जीरा। जीरा ब्राउन हो गया, अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं शिमला मिर्च, आलू, प्याज। अब इसको हम चला देते हैं। तो जी बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट वीडियो बना के एडिट करके आप लोगों के साथ भेजे जा रही हूँ। तो अभी फटाफट मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको ऊपर का सीलिंग के वॉलपेपर कैसे लगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फुल एंड फाइनल वीडियो जो है ना शेयर करती हूँ, उसमें कैसी लुक आती है आप लोग ज़रूर देख के बताइएगा। और सब कुछ बाकी भी डिटेल्स में शेयर करूँगी। और इस बार जब जुट गए हैं तो पीछे नहीं हटना। हाँ, बहुत मेहनत करनी है, सारा घर को पूरा महल बनाना है इस बार मुझे, है ना जी। काया पलट देंगे इस बार इस घर की, बहुत अच्छी लुक लेकर आऊँगी घर की। बस नेक्स्ट वीडियो रात को एक और आएगी, उसमें मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।